राधे राधे। आज यूनिट एंड डायमेंशन के पार्ट 2 है। एनडीए और डबल एसएसआर एक्स ग्रुप में पूछा जाता है। और पहला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव का मात्रक है। वीडियो को पॉज करके बताइएगा आप कितना स्कोर करते हैं, कमेंट में लिख दीजिएगा, ज़रूरी लिखिएगा। और पूरा वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछते हैं और दूसर का दिन बताते हैं। फिर पहला क्वेश्चन तो बोल दिए, तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी कैसे होगा? ऑप्शन नंबर बी, विद्युत द्विध्रुव का फार्मूला होता है सिग्मा बराबर आवेश बटा एरिया। ये से डिनोट किए, आवेश का कूलम हो गया और एरिया के मीटर स्क्वायर हो गया, इसीलिए कूलम प्रति मीटर स्क्वायर हुआ। अगला ऑप्शन को डिस्कशन करते हैं, किसका यूनिट मात्रक है। तो कूलम मीटर किसका है? कूलम मीटर वैद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए विद्युतीय द्विध्रुव का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी ये किसी का नहीं होता है। और ऑप्शन नंबर डी भी किसी का नहीं होता है। और अगला क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोणीय त्वरण की बीमा है। कोणीय त्वरण की बीमा देखना है। तो कोणीय त्वरण बराबर पहले फार्मूला क्या होता है? डी ओमेगा बटा डी टी, चेंजिंग कोणीय विस्थापन बटा चेंजिंग टाइम। तो कोणीय वेग बराबर चेंजिंग कोणीय वेग हुआ, जिसका डायमेंशन होता है टी माइनस होता है। और नीचे टी हो गया तो ऊपर जाएगा तो टी माइनस 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला ऑप्शन को डिस्कशन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो गया, जो त्वरण का हो गया और ये किसी का नहीं है। हम तो ट्राई करके देख लिए, किसी का नहीं है। आप लोग को है मान लो तो बता दीजिएगा कमेंट में। ये तो प्रतिबल का है। अगला क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। तीसरा कह रहा है, स्टीफन नियतांक का एसआई मात्रक है। स्टीफन नियतांक का एसआई मात्रक है, कौन सा है? वीडियो को पॉज करके बताइए, कमेंट में लिखिए। ये होता है वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर टी के पावर 4। ऑप्शन नंबर डी होता है। ऑप्शन नंबर डी। और अगर अदर ऑप्शन को डिस्कशन करते हैं तो वोल्ट प्रति मीटर यह केल्विन है, जो किसका है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का है। स्टीफन नियतांक पर फार्मूला होता है, जो भी बता देते हैं। सिग्मा बराबर होता है एनर्जी बटा टी के पावर 4 होता है, इसलिए एनर्जी का हो गया और टी के पावर 4। तो ऑप्शन नंबर डी आता है। तो पहले ही घेरा लगा दिए थे। अगला क्वेश्चन में आते हैं। गुरुत्वीय आकर्षण नियतांक की बीमा है। कौन सा है बताइए? वीडियो को पॉज करके बताइए। यहाँ पे नो लिखा हुआ है। कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है। अब कैसे है जो बताते हैं। गुरुत्वाकर्षण जी कांस्टेंट, पहले एफ बराबर फार्मूला होता है जी इंटू m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर होता है। अब जी को इधर लाएगा तो जी बराबर हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बटा m1 m2। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा ए नंबर। फोर्स का लिखिएगा ml टी के पावर -2, रेडियस के तेल 2 हो जाएगा।
और m मास की लिख ले जाइएगा, मास का हो जाएगा m m, तो एक m से m कैंसिल हो जाएगा, एक m बचेगा तो माइनस में चल जाएगा, L3 हो जाएगा, T-2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला ऑप्शन को डिस्कशन करते हैं। तो अगला ऑप्शन है, ये तो किसी का नहीं होता है, यहाँ पे तो नो है ये लिखा हुआ, नो, और ये भी नहीं किसी का होता है। अगला क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। कारण निम्नलिखित में से किस युग की बीमाएं समान नहीं है? तो किसका बीमा इसमें समान नहीं है? तो देखते हैं। बल और कार्य और कार्य एवं ऊर्जा का डायमेंशन, यूनिट डायमेंशन सेम है, बीमाएं समान है। m हो जाएगा, L2 हो जाएगा, T-2 होगा। और दाब एवं प्रतिबल का भी बीमा समान है, दाब और प्रतिबल का भी बीमा क्या है, समान है। ओ इसका हो जाएगा बीमा, इसी का भी बता देते हैं। m हो जाएगा और L माइनस हो जाएगा और T-2 होगा। और यह है जो बल का अलग होता है, m L T-2 होता है, और वेग का अलग होता है, और वेग का होता है तो बल का होता है यूनिट m डायमेंशन होता है, m L T-2 होता है, और वेग का होता है m L T-1 होता है। तो इसका बीमा ना समान हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस दोनों के बीमा समान है, इसका भी बीमा समान है, इसका भी बीमा समान है, चाल वेग का भी बीमा समान है। बीमा समान किसका नहीं है? तो बल एवं आवेग का। अगला क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। कल एक क्वेश्चन हम आप लोग से मतलब उस समय बना रहे थे, तो लाइन कट गया था, तो वीडियो सेव हो गया, तो वहाँ पे गलती हो गया था कि ऑप्शन नंबर ए बोला गया था। तो ठोस कोण का होता है, ठोस कोण का SI अस्टेयर रेडियन होता है, और समतल कोण का होता है रेडियन होता है। यही मिस्टेक हुआ था, इसलिए सॉरी भाई। अगला क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल की बीमाएं होगी, विद्युत वाहक बल की बीमाएं होगी, यह पूछ रहा है। तो विद्युत वाहक बल बराबर पहले फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है कार्य बटा की टेम्परेचर। तो टेम्परेचर होता है, तो इसके कार्य के बीमा लिख देंगे, mL2 T-2 हो जाएगा, और बटा टेम्परेचर के तो के ऊपर जाएगा तो माइनस, या Q लिख सकते हैं, Q-1। तो हो गया ऑप्शन नंबर V। अगला ऑप्शन का डिस्कशन, ये तो किसी का नहीं होता है, हम किए ट्राई, नहीं हो पाया, ये तो नो है, ये है। तो ये कोणीय आवेग का होता है, ये किसका होता है? कोणीय आवेग का होता है। कोणीय आवेग बराबर फार्मूला होता है I इंटू ओमेगा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक। पहले यंग प्रत्यास्थता बराबर हम फार्मूला देखेंगे, तो फार्मूला होगा प्रति
बल वटा विकृति होता है, विकृति। तो विकृति का डायमेंशन लेस होता है, इसीलिए 1 रखा जाता है, और इसका डायमेंशन होता है ml-1 t-2 होता है। तो t-2 होता है, ये प्रतिबल बराबर फार्मूला, प्रतिबल बराबर फार्मूला होता है F इंटू ए। तो F इंटू ए E1 हो गया, तो ये E1 हो गया, तो ये नीचे आ जाएगा, तो F बटा ये हो जाएगा, तो किसका हो गया फोर्स इंटू मीटर स्क्वायर। तो कौन है इसमें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सी होगा। अगला ऑप्शन को डिस्कशन करते हैं। पहला ऑप्शन तो किसी को नहीं मिला, कर पाए थे, सॉल्यूशन कर पाए थे, नहीं हो पाया। और ये ऑप्शन है जो जूल का होता है, जूल, इसको जूल भी बोलते हैं, ऊर्जा का होता है, ऊर्जा, ऊर्जा का होता है। और ये भी नहीं किसी का मिल पाया, सॉल्यूशन करके देख लिए हैं। इनमें से कौन सी समय की इकाई नहीं है, समय की इकाई हमको देखना है कि इनमें से कौन सी नहीं है। तो घंटा भी समय की इकाई है, मिनट भी समय की इकाई है, माइक्रो सेकंड भी इकाई, इसीलिए प्रकाश वर्ष होता है जो समय का इकाई नहीं होता है, ये दूरी की इकाई होता है। किसका होता है, दूरी की इकाई होता है, दूरी की। चलिए अगला क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। सब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा ही मात्रक पूछ रहा है, सवतीय गैसीय नियतांक का ऐसा ही मात्रक होता है। कौन सा होता है, वीडियो को पॉज करके बताइए। और इसका सवतीय गैसीय नियतांक बराबर फॉर्मूला होता है R बराबर PV बट्टा NT होता है। तो P पावर हो गया, अभी भी कोची हो गया, आयतन हो गया, ये काची है, आयतन है, आयतन हो गया, और N मोल हो गया, T टेम्परेचर हो गया। तो इसका कौन सा होगा, जूल प्रति केल्विन। कौन सा होगा, जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होगा, ऑप्शन नंबर बी। अदर ऑप्शन को डिस्कशन करते हैं। तो अदर ऑप्शन को डिस्कशन करते हैं। तो अदर ऑप्शन का है, ये तो एनर्जी है, तो नो, ये भी नहीं होगा, किसी का ना है। और वाट प्रति केल्विन प्रति मोल है, वाट होता है किसका, वाट होता है पावर का, इसलिए ये भी नहीं है। चलिए अगर क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। आवेग का विमीय सूत्र होता है, आवेग का विमीय सूत्र होता है, क्या होता है आवेग का विमीय सूत्र, बताइए। देखिएगा, बताते हैं। आवेग का विमीय सूत्र होता है mL-T-1, ऑप्शन नंबर ए होता है। आवेग बराबर, पहले सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। तो बल गुने समय होता है, ठीक। और अदर ऑप्शन को डिस्कशन करते हैं। अदर ऑप्शन बी है, जो बल का डायमेंशन है, और
सी ऑप्शन है जो कोणीय आवेग का है या पलांक्ष नियतांक भी बोलते हैं सी को। ई किसका है कि गुप्त ऊष्मा का है। किसका है? गुप्त ऊष्मा। डी है जो गुप्त ऊष्मा का है। अगला क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। यदि प्रकाश का वेग c, गुरुत्वीय नियतांक g तथा प्लांक्स नियतांक लैम्ब्डा को मूल राशि चुने हैं तब द्रव्यमान की विमाएँ होगी। तो द्रव्यमान की विमा बताना है। तो इसका विमा कैसे निकलता है जो हम बताते हैं आप लोग को। इसका आंसर होगा वी नंबर। तो कैसे आया जो आप लोग डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर ही सबसे पहले निकालेंगे, सबसे पहले किसका निकालेंगे तो जी के डायमेंशन निकालेंगे। जी का डायमेंशन निकाल देंगे। जी का डायमेंशन होता है a-1। सबसे पहले जी का डायमेंशन निकालिएगा। तो जी का डायमेंशन होता है एम, जी का डायमेंशन होता है एम जी का डायमेंशन होता है m-1 L3 T-2 होता है। जी का डायमेंशन हो गया कैपिटल जी। और फिर एच का डायमेंशन निकालना है। एच का डायमेंशन निकालें, गैस कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं जिसको। तो गैस कॉन्स्टेंट एच का डायमेंशन आएगा m-L2 T-2। T-1 होगा, 2 नहीं होगा, सॉरी 1। और सी का डायमेंशन निकालिएगा। तो सी का डायमेंशन आएगा L-T-1 आएगा। और हमको निकालना है -HC/G, यही ना है, बराबर मीटर स्क्वायर है, m स्क्वायर है। तो ई स्क्वायर उधर जाएगा तो कुछ ही होगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर जाएगा तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो m बराबर हो जाएगा फिर g के पावर h के पावर 1/2 होगा, c के पावर 1/2 हो जाएगा और g के पावर 1/2 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। शॉर्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट हम -HC/G लिख देते हैं। और इधर मीटर स्क्वायर था और तो मीटर के खाली हमको निकालना था, इस पर रूट चढ़ेगा तो रूट चढ़ जाएगा तो एच को हो जाएगा स्क्वायर है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। सी के 1/2 हो जाएगा और जी के -1/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसीलिए बी है सही। और इसलिए बताए, सबके डायमेंशन भी बता दिए। अगला क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। ल्यूमेन निम्न में से किसका मात्रक है। तो ज्योति फ्लक्स का है। किसका है? ज्योति फ्लक्स का है, बी ऑप्शन नंबर। और प्रदीप्ति घनत्व किसका होता है? लुक्स का होता है। और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। अगला क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। वाट प्रति मीटर प्रति कूलम किसका मात्रक है? ऊष्मा चालकता का, ऊष्मा चालकता विशिष्ट ऊष्मा का होता है डायमेंशन m-L3 T-3 a-2 होता है।
अदर ऑप्शन के फिर डिस्कशन करते हैं। श्यानता का होता है एम, बी ऑप्शन को एम एल -1 T-1 होता है। और फिर अगला क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो कौन नहीं है सुमेलित, ये हमको बताना है। तो पृष्ठीय तनाव का तो सही है, पृष्ठीय तनाव का यही होता है, सही है। श्यानता गुणांक का भी सही है, और हमारा दाब का सही नहीं है, ये गलत है, सुमेलित मिलाया हुआ ये गलत है, तो यही वाला हो गया अवसर सही। बालघुन का सही है। तो इसका होता है क्या, ये बताना है ना। तो दाब का होता है एम एल -2 T-1 होता है, T-1 हो गया। अगला क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, तो अदिश राशि बताना निम्न में से कौन सा है। तो अदिश राशि भार है, ये भी सदिश है, ये सदिश है, ये सदिश है। अगला क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्न में से किसका बराबर है, किसकी बराबर है। तो देखना किसकी बराबर है, तो न्यूटन मीटर का होता है। कैसे बराबर है ये हम आपको दिखाते हैं, कैसे बराबर सोल्व करके बताते हैं आप लोग को। हम जानते हैं कि न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है कि ना, होता है। तो 1 मीटर को होता है इतना बराबर, तो यहाँ पर दिया है न्यूटन, तो न्यूटन को हम लिख सकते हैं केजी, मीटर को मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं मीटर इंटू मीटर लिख सकते हैं, और प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इतना को हम लिख सकते हैं न्यूटन, न्यूटन लिख दिए, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, न्यूटन मीटर होगा। अगला ऑप्शन को डिस्कशन करते हैं। और ये भी है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर किसका होता है, तो दाब का। अगला ऑप्शन को बी ऑप्शन हो गया, दाब का हो गया, और दाब का हो गया। इसका भी डिस्कशन किए, सोल्व किए, नहीं हो पाया किसी का, इसकी भी नहीं हो पाया। ठीक है, अगला को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, गुप्त ऊष्मा के बीमा सूत्र है, गुप्त ऊष्मा के बीमा सूत्र पूछ रहा है। तो गुप्त ऊष्मा के बीमा होता है m0 L2 T-2, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो गुप्त ऊष्मा का फार्मूला क्या होता है, तो Q/m होता है। तो Q के रख दीजिएगा, तो Q के होता है, Q एनर्जी है, तो m L2 T-2 वटा m से m कैंसिल हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए को डिस्कशन करते हैं। एक किसका है, त्वरण का है, त्वरण का। इसको सोल्व भी किए, तो किसी का नहीं मिल पाया, ये तो नन है ये है। अगला क्वेश्चन को फिर डिस्कशन करते हैं। रेड बॉल नियतांक का एसआई मात्रक है, कौन सा है बताइए, वीडियो को पॉज करके कौन है, तो बताते हैं हम भी ना, बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका फार्मूला क्या होता है ये देख लेते हैं। इसको आर डिनोट करते हैं, तो आर बराबर होगा 1/λ। तो 1/λ 1/L हो गया, L हो गया, तो ऊपर जाएगा तो L-1 हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। और ऑप्शन नंबर बी को डिस्कशन करते हैं।
ऑप्शन नंबर बी है बोल्ट्जमैन नियतांक का। ऑप्शन नंबर सी है श्यानता गुणांक का। ऑप्शन नंबर डी है ऊष्मा चालकता का। ऊष्मा चालकता का हो गया। और एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा आप लोग के लिए है कि पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए का मान है, कौन सा मान होता है? ऑप्शन दे देते हैं। ए में है 0, बी में है 1, सी में है अनंत, डी में है 1/2। अब बताइए, कल हम इसको डिस्कशन कर देंगे, आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा कौन सा होगा। ऐसे कल को डिस्कशन इसको करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।